इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत जारी है। वफाकी हुकूमत ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। नोटिफिकेशन जारी। फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफा 54 के तहत दी गई। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया। वजीर आजम की मंजूरी से खुफिया इदारे के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को यह इख्तियार दिया गया। हुकूमत ने टैप रिकॉर्ड की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार कर लिया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल में जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वफाकी हुकूमत के एलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में जाएंगे। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज भी जेल में होंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में जलसा करने का हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहा, हुकूमत याद रखे, इस्लामाबाद में जलसा होगा, जरूर होगा। सरगोदा पुलिस ने इस्लामाबाद में मेरे घर पर छापा मारा। पंजाब पुलिस की जानिब से छापा गैर कानूनी है। पंजाब पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करूंगा। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमोदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था, मेरे भी फोन टैप होते हैं और जरूर होने चाहिए। फोन टैपिंग मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह जरूरी हो जाता है। वजीर आजम का 200 यूनिट तक बिजली की कीमत पर रिलीफ का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 200 यूनिट तक बिजली पर 3 महीने के लिए रियायत देने जा रहे हैं। हमने रियासत को बचाकर अपनी सियासत दांव पर लगा दी। पिछली हुकूमत ने मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावे किए। कहा गया, लूटे गए 300 अरब वापस लाएंगे। लूटी दौलत एक ढेला वापस ना आया। हकीकत में हल्का यारियां के जेबें भरी गईं। अब मुश्किल वक्त से मुल्क निकल चुका। सबकी कोशिशों से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अगर IMF की मदद ना होती तो आज कहां का बजट और कहां सियासत हो। 90 दिन में करप्शन खात्मे के दावे किए गए। हम सबकी काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। PTI हुकूमत ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। 190 मिलियन पाउंड की रकम खजाने में जमा कराने के बजाय खुद-बुद कर दी गई। साबिक दौर में महंगे तरीन IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर किया गया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया। शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर बचत प्रोग्राम शुरू करेगी। FBR के 100% डिजिटाइजेशन हो रही है। हुकूमत ने इदारों में डाउन साइजिंग का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने कहा, एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूंगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया। इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जस्टिस जमाल ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा। इस पर फैसल सदीकी ने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले का निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़े पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। दौरान समाअत आजाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। पेमरा पीटीए एफआईए को नोटिस जारी किए जाते हैं, 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा गया, पेमरा पीटीए एफआईए इन अकाउंट्स का तयन करे जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए मुहिम चलाई। अदालत की तवज्जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की जानिब मबजूल करवाई गई। बदनीयती पर मबनी मुज़क्का खेज मुहिम का मकसद अदालत के खिलाफ नफरत फैलाना, तकद्दुस को पामाल करना है। बादिल नजर में सोशल मीडिया मुहिम के जरिए तौहीन अदालत का अर्तकाब किया गया। सहाफियों और दीगर अफराद को भी नोटिस जारी। मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करें। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार कौंसिल और एसोसिएशन को अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है। पीबीए, पीसीपीएनए, एनपीए, एनपीएफसी, पीएफयूजे और एमएन को भी मावनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए एक जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम आज़ादी इज़हार राय के हक में नहीं आती। केस को गर्मियों की छुट्टियों के बाद फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्ज बेंच ने केस की समाअत की। रोस्टम पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की सहाफी की सरजनिश। वकील पेमरा ने अपने दलाइल में कहा, जो चीज टीवी चैनल्स पर चली हम उसको रेगुलेट करते हैं। निजी टीवी चैनल पर 10 अप्रैल को प्रोग्राम नशर हुआ। जस्टिस आमिर ने कहा, साफी रिपोर्टिंग करें, फैसला ना सुनाएं। कल भी हमारे पास ऐसा ही केस था, हम किसी को जज के खिलाफ दरख्वास्त से नहीं रोकते, मगर कंपेन करना नाकाबिले कबूल है। पेमरा ने ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर लिया, बाकी तीनों जवाब भी आ गए हैं। पेमरा ने अपना जवाब देना है, चैनल्स ने अपना जवाब देना, आप अपनी राय भी इस पर दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील को हिदायत, कहा किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत की बेहतरीन जगह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, ये सादा तौहीन अदालत का केस है। हमारा दायर इख्तियार ये है कि इस बात का तयन किया जाए उन्होंने तौहीन अदालत की है या नहीं। शख्सी आज़ादी के खिलाफ वर्जी करने का सोचा भी नहीं जा सकता। वज़ीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, 196 के कानून के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। फोन रिकॉर्डिंग के हवाले से जारी होने वाला SRO कोई नया कानून नहीं है। ये कानून 1996 से लागू है, किसी हुकूमत ने उसको तब्दील नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के केस समेत कई ऐसे अहम वाक़यात के शवाहिद इस कानून के तहत हासिल किए गए। आइन के बरक्स किसी बात का सोचा भी नहीं जा सकता। हुकूमत ने प्रीमियम एजेंसी को नोटिफिकेशन के तहत इजाजत दी। क्या दहशतगर्दी का नासूर हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है? कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि IMF की शर्त है। छोटे काश्तकारों पर नहीं, बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगेगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जिंदगी में हर किस्म की आजमाइशों को बर्दाश्त करना पड़ता है। शहीद बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी हालात से लड़ती नहीं, पर जितनी तनकीद होती है किसी और पर नहीं हुई। आज कल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज दुनिया के सामने रख सकते हैं। मुल्क बनाने में बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में वफाकी वजीर मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की इयादत की। वजीर आजम ने सरेआम कहा, मजीद किसी दोस्त मुल्क को कर्जा देने का नहीं कह सकता। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, वाहिद हल अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान ने एटमी तवानाई के हसूल में अपने मुस्बत किरदार को उजागर किया। माशी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जज्व है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिशें नाकाम बना दी हैं। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम मनवा रहा है। साल 2017 के बाद पाकिस्तान को तारीख का बदतरीन नुकसान पहुंचाया गया। 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना के इजलास में कहा, पंजाब की सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री काम शुरू कर रही है।
प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के नर्ख कंट्रोल करना आसान काम नहीं। आटे के नर्ख 200 रुपए बढ़ने पर अपनी टीम को फौरन बुला लिया। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी है। पहली मर्तबा आटे के नर्ख मुकर्रर करने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन। जून 2022 के बाद भर्ती मुलाजमीन को माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। केपी ने नया निजाम नाफिज कर दिया। स्कीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नए अफसरान को भी स्कीम में शामिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की रवायती पेंशन खत्म करने वाला पहला सूबा बन गया। नई स्कीम के तहत मुलाजमीन को अब माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद यकमुश्त अदायगी की जाएगी। नए पेंशन सिस्टम को कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नाम दिया गया, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों से उनके आप स्केल की बुनियाद पर माहाना कटौती की जाएगी। सूबाई हुकूमत इसमें बराबर का हिस्सा डालेगी। पाकिस्तान 2023 में 71 मिलियन सोशल मीडिया सार्फिन का मुल्क बन गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बराक ओबामा ने कहा था कल इंटरनेट ग्लोबल विलेज के लिए टाउन स्क्वायर बन जाएगा। सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि पॉलिसी पर असरअंदाज हो जाए। सोशल मीडिया के जरिए सोसाइटी में पोलराइजेशन का सबब बन रहा है। शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा बन चुका है। गलत मालूमात की वजह से माशरे में पोलराइजेशन बढ़ रही है। सोशल मीडिया की वजह से साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है। मुल्क में बेतहाशा महंगाई और नए टैक्सेस के बायस गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी मुश्किल हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का बुनीर जलसे से खिताब, कहा हम अमन चाहते हैं, मजीद में अमरीकी जंगों में ना झोंका जाए। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुतनासिब है। हमें खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को ज्यादा से ज्यादा वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जो उसकी जीती हुई सीटों के मुताबिक हो। PTI ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए। मखसूस नशिस्तों की वजह से आज तक KP में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा जिसको अवाम ने वोट दिया उससे पार्लियामान में होना चाहिए। कमल शोजब ने कहा अवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी और पार्टी को मखसूस नशिस्तें माल गनीमत के तौर पर नहीं देने देंगे। इलेक्शन धांधली केस, लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बयान हल्फी जमा करा दिया। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। आपने EMS सिस्टम का क्या किया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा इस बारे में पूछ कर बताऊंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म्स एजेंटों को नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। वाक़े के तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर कोई आम शहरी भी रिकॉर्ड देखना चाहता है देख सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ट्रिब्यूनल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दुराने इद्दत का केस में मरकजी अपीलों पर इस्लामाबाद लोअर कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में खावर मानका के वकील की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा मेरा पहला नुक्ता सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। बुशरा बीबी एक साबिक वजीर आजम की बीवी हैं। हुकूमत खत्म होने के बाद बानी PTI पर एक के बाद एक केस फाइल किया गया। बानी PTI के खिलाफ इंतकाम की सबसे बड़ी मिसाल इद्दत का केस है। अगर हम बरियत लेने में कामयाब हो गए तो हम रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। खावर मानका ने कहा सोशल मीडिया पर मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कहा गया। बुशरा बीबी और बानी PTI निकाह केस के मुजरिम हैं। साबिक वजीर आजम इस मामले पर भी कौम से झूठ बोल रहा है।
किसी ने आज तक बानी पीटीआई से सवाल नहीं किया कि आपने गलत बयानी क्यों की, कोई चीज गलत हुई थी इसलिए छुपाया गया। ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों थी, कौम को भी बता दें। शहर के कुछ इलाकों में बारिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो गया। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल। जारी बयान में कहा गया, हम अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरी सफर करने से कासिर हैं। सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुर्तजा वहाब मेयर बनने से कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी थे, मगर 5 सालों में कराची के लिए कुछ नहीं किया। मेयर कराची, वजीर बल्दियात और वजीर आला सब पीपल्स पार्टी के हैं, मगर शहर को निकासी आप का निजाम तक नहीं दे सके। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की 3 मुकदमात जमानत खारिज कर दी। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत पेश हुए। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। कासिम सूरी इंतखाबी अजरदारी केस। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। कासिम सूरी बैरून मुल्क कैसे गए, वफाकी बलोचिस्तान हुकूमत को भी नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासिर हो। रियासती ढांचा इदारों पर खड़ा होता है, एक एक करके तमाम इदारों को मलिया मेट किया जा रहा है। ब्रांड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। हुकूमत का गाड़ियों की प्रीमियम नंबर प्लेट्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ने टैक्स कलेक्शन के लिए महकमा एक्साइज को 130 अरब रुपए का हदफ दिया था। हमने हदफ से जायद टैक्स जमा किया। कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की और 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। जब से हुकूमत आई, नारकोटिक्स विंग ने 141 कार्रवाइयाँ की। उनकी कार्रवाइयों में 158 अफराद गिरफ्तार, 114 गाड़ियाँ बरामद की गईं। तमाम सूबों को मिलकर मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां करना होंगी। दहशतगर्दों से मुआहदे तरीके इंसाफ ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने किए। तनकीद करने वालों अपने घर गुरबानों में झांकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल जरदारी के साथ बैठे 2 लोग मुस्तरद हैं। अवाम ने आपको मुस्तरद किया, शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन और कुछ और लोगों का अदा करें। दहशतगर्दों से मुआहदे तब हुए जब आसिफ अली जरदारी सदर और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। उसी गवर्नर हाउस में बैठकर दहशतगर्दों से मुआहदे हुए। दहशतगर्दी का सबसे मनफी असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ा।